आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दो प्रश्न है सर, ठीक है ना, यानी दो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 का, फाइंड द रेशियोज इन विच द वाई एक्सिस का बात कर रहा है, ठीक है। डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है 5,6 -6 एंड -1, -4। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ द डिवीजन, ये चीज फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फिगर है सर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फिगर है सर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियोज इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ, जो डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल बोल रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है ना। यानी एक्स एक्सिस से बोल रहा है तो हम लोग पी कोऑर्डिनेट x, 0 लेंगे सर, और y कोऑर्डिनेट बोलेगा सर तो हम लोग को x को 0 मानना पड़ेगा और y को लेट करना पड़ेगा सर। और रेशियो हम लोग को ये m/n फाइंड करना है, इसमें y का वैल्यू फाइंड करना है और m और n का वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग का m और n फाइंड करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है सर, ठीक है ना। तो चलिए इसको इजिली रिजोल्व करते हैं, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पे क्या है सर, लेट कर लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस को क्या लिया है सर, p लेट किया है सर, 0, y, ठीक है ना। और जो रेशियो है m/n, जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग m/n मान लिए, ठीक है। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बाय अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, n(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस 8, वैल्यू रख दीजिए सर। x के जगह पे क्या है सर, 0 है, रख दीजिए। m के जगह पे नहीं मालूम, m है सर। और x2 क्या है सर, ये आपके पास x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू हमको फाइंड करना है सर। x2 m(x2) यानी -1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो -m आएगा सर। n(x1) n को 5 से मल्टीप्लाई किया सर तो 5n आएगा, ठीक है, m प्लस। अब इसको 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा सर। तो 0 इक्वल्स टू -5m प्लस 5n, m को इधर भगा दीजिए तो m इक्वल्स टू 5n और n का रेशियो इधर ले आइए तो m बटा n इक्वल्स टू 5/1, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई करिए, n को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 5n आएगा, 1 को m से मल्टीप्लाई किया तो m आएगा। तो जो रेशियो निकल कर आया m/n का सर, वो 5:1 निकल कर आया सर, ठीक है ना। यानी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो m/n का जो रेशियो 5:1 आया सर। अब m और n के हेल्प से हम लोग y का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अब फॉर y कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है सर, m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m प्लस 8। y का वैल्यू क्या है सर, y है, रहने दीजिए। m(y2), m का वैल्यू क्या है सर, m के जगह पे 5 है सर। y2 यहाँ पे दिखेगा, y1 y2, ये x1 x2 y2 है सर। यानी हमको m का वैल्यू 5 है सर, और y2 का वैल्यू क्या है सर, y2 का वैल्यू 4 है सर, -4 है सर। तो -4 यानी कितना जाए, 5 को 20 माइनस लगा के सर, n y1, n का जगह n के प्लेस पर क्या है सर, 1 है सर, n के प्लेस पर क्या है 1, y1 क्या है सर, 6, -6, तो इसको 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा सर। m प्लस n 5 1 6 होगा सर, ठीक है। y का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, -26/6, इसको हाफ कर दीजिए, -13/3, यानी जो y का वैल्यू आया सर -13/3 आया सर, ठीक है ना। हम लोग का y कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, यानी हम लोग का जो p पॉइंट आया सर 0, -13.3 आया सर। m का वैल्यू पूछ रहा सर, आ गया m/n यानी 5:1, और ये p का रेशियो, p का पॉइंट पूछ रहा था यानी y में, वो भी आ गया सर। अब सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी वही क्वेश्चन, मतलब जिस फॉर्मेट पे हम लोग फर्स्ट बनाए उसी फॉर्मेट पे इसको बनाना है, ठीक है ना। तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब यहाँ पे x एक्सिस का बात बोल रहा है, x एक्सिस, तो x एक्सिस यहाँ पे p काट रहा है सर, कितना, x एक्सिस बोलेगा तो x रहेगा, y को 0 लेट कर लेना सर। इसमें भी अप्लाई कर दिए बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक है, सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहले y निकालिए, क्योंकि y निकालिएगा तो m/n का रेशियो आएगा, ठीक है ना, m/n का रेशियो आएगा, और m और n की हेल्प से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, y निकालेंगे, पहले y कोऑर्डिनेट निकालिए, m(y2) प्लस n
y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है सर। y का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे y का वैल्यू इसमें 0 है सर, तो 0 रख दीजिए। m नहीं मालूम है सर। y2 क्या है सर, x1 y1 x2 y2 यानी -5 है सर, प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है सर, रख दीजिए। y1 का वैल्यू क्या है सर, 3 है सर, तो n को 3 से मल्टीप्लाई करें 3n हो गया सर, m प्लस n, ठीक है। अब ये m प्लस n को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 0 आएगा सर। अब ये हो गया 5 माइनस 5m प्लस 3n, 5m को इधर ले आइए तो क्या होगा, माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा सर, 5m इक्वल्स टू प्लस 3n। तो m और n का रेशियो क्या आएगा सर, m बटा n। अब देखिए हम क्या बोले थे, m रहेगा उसके सामने वाला नंबर होगा, यानी m का वैल्यू 3 होगा सर, n इसके सामने वाला नंबर 5 आएगा, यानी m इज टू n का रेशियो आया सर 3:5 आया, ठीक है, 3:5 आया। अब हम लोग x कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड करेंगे सर, x कोऑर्डिनेट के लिए, तो x के लिए क्या होता है सर, थोड़ा सा ऐसा, x के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है सर। देखिए हम x पहले इसलिए निकाले क्योंकि y का वैल्यू 0 था, इसलिए हम लोग यहाँ से m/n निकाले, और ये m/n का वैल्यू इसमें रखेंगे तो हम लोग को डायरेक्ट x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा सर, ठीक है ना। x का वैल्यू नहीं मालूम है तो x को रहने दीजिए, क्योंकि हमको इसी का वैल्यू निकालना है। m का वैल्यू क्या है सर, m का वैल्यू सामने वाला रख दीजिए 3, x2 क्या है सर, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 m का वैल्यू हमारे पास मालूम है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए माइनस लगा के, 3 दूनी 6 हो जाएगा सर। n का वैल्यू क्या है सर, n का वैल्यू 5 है, ठीक है, और x1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा सर 30, m प्लस 8 5 3 8, कितना हो जाएगा सर x का वैल्यू, ठीक है, ये कट जाएगा सर तो कितना हो जाएगा आपके पास 24 हो जाएगा, अब बटा 8 कट जाएगा सर कितने बार में, 3 बार में, तो x का वैल्यू क्या आएगा सर 3 आया, x का वैल्यू क्या है सर 3 आया। तो जो आपका फाइनल आंसर है सर p के लिए, आपका x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, और रेशियो क्या था सर 3:5, ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, ओके।